नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित्त भी होंगे। जी हाँ, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास में जो मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन दर्शन छिपा हुआ है के विषय में अपने कुछ विचार आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास में उपन्यासकार का जीवन दर्शन। जी हां, कोई भी रचनाकार जब किसी रचना को मूर्त रूप देता है तो उसमें उनका कोई न कोई जीवन दर्शन अवश्य ही छिपा रहता है। फिर चाहे वह उपन्यास हो या कहानी, कविता हो या नाटक, उसमें उनका पूरा जीवन दर्शन अवश्य ही दिखलाई पड़ता है। इसी जीवन दर्शन को हम दूसरे शब्दों में उद्देश्य भी कह सकते हैं। जी हाँ, बिना किसी मतलब के रचना निष्प्राण हो जाती है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की सभी रचनाओं में उनका जीवन दर्शन दिखलाई पड़ता है। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद एक जागरूक साहित्यकार थे। उन्होंने अपने समय में समाज को अच्छी तरह से देखा था तथा समझा भी था। वे जब भी समाज में किसी तरह की बुराई को देखते थे तो अत्यंत ही क्रोधित हो जाते थे और अपने साहित्य के माध्यम से इसका खुलकर विरोध भी किया करते थे। और यह एक साहित्यकार का दायित्व भी है कि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से एक स्वस्थ और सुंदर समाज की रचना करने पर बल दे। मुंशी प्रेमचंद एक मानवतावादी साहित्यकार थे। वे मानव मात्र का कल्याण करना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी लोग सुख और शांति से रहें और मानवीय धर्म का पालन करें। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो उनकी सभी रचनाएं अत्यंत ही उत्कृष्ट है। जी हाँ, गबन कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत एक श्रेष्ठ, सुंदर, सामाजिक तथा एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा एक मध्यवर्गीय परिवार की कथा है। यह एक समस्या प्रधान उपन्यास है। गबन उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन दर्शन हमें कई रूपों में दिखलाई पड़ता है, जो इस प्रकार है। आइए मैं एक एक शीर्षक के माध्यम से इसे आपके सामने उजागर करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। पहला, सामर्थ्य के अनुसार व्यय। जी हाँ, सामर्थ्य के अनुसार व्यय। जी हाँ, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करे। जी हाँ, जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है वह सदैव सुखी रहता है, परंतु ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चा करता है, एक न एक दिन वह मुसीबतों के बीच घिर जाता है। इस उपन्यास में ऐसे 3 पात्र हैं जो आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं, जैसे दयानाथ, रमानाथ और जालपा, और एक दिन मुसीबत में भी पड़ जाते हैं। दयानाथ समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपने पुत्र रमानाथ का विवाह अपनी आर्थिक क्षमता से बढ़कर करते हैं, जिससे वे ऋणी हो जाते हैं और फिर रमानाथ को अपने ही घर में चोरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। रमानाथ
अपनी पत्नी जालपा की इच्छा को पूरा करने के लिए सर्राफों से उधार लेकर आभूषण बनवाता है, जिसके फलस्वरूप वह धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दब जाता है और अंत में उससे बचने के लिए पैसे का भी गबन करने की ओर उन्मुख होता है। फिर तो उसके ऊपर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ता है। अंत में वह अपनी जान बचाने के लिए प्रयाग छोड़कर कलकत्ता भाग जाता है और जहां वह पुलिस के षड्यंत्र में फंसकर यातनामय जीवन जीता है और अपने चरित्र का भी नैतिक पतन करता है। जालपा भी कहां पीछे रहती है। जालपा भी रमानाथ को नौकरी मिलने के बाद बड़े बड़े लोगों से मित्रता कर लेती है, ऋण लेकर आभूषण आदि बनवाती है, जिसके फलस्वरूप रमानाथ को कर्ज लेना पड़ता है और फिर आगे चलकर वह अनेक मुसीबतों के बीच घिर जाता है। अतः कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि हमें कभी भी झूठी शान दिखलाने के चक्कर में आय से ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए। हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी की हमारी चादर हो। रमानाथ और जालपा के साथ जो भी घटना घटती है वह इसी का दुष्परिणाम था। अतः हमें सोच समझ कर ही अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। आइए अब मैं दूसरा जीवन दर्शन प्रस्तुत करता हूं। दूसरा है आभूषणों से विरक्ति। जी हाँ, आभूषणों से हद से ज्यादा प्रेम रखना किसी भी स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे घर की सुख शांति चली जाती है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। अतः पति के साथ साथ पत्नी की भी यह जिम्मेदारी है कि वह आय के अनुसार ही गहना बनवा कर पहने, परंतु कर्ज लेकर कभी भी गहना न बनवाए, अन्यथा उनकी स्थिति धीरे धीरे रमानाथ और जालपा के समान हो जाती है। यदि जालपा अपने पति की आमदनी का ख्याल करके मिथ्या प्रदर्शन के लिए गहना आदि न बनवाती तो शायद रमानाथ इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता, परिवार कभी भी तबाह नहीं होता। रमेश बाबू के मुंह से गहनों की तीव्र निंदा करवाने का लेखक का एकमात्र यही उद्देश्य है। अतः आभूषणों के प्रति विरक्ति एक दृष्टि से समाज के लिए, परिवार के लिए श्रेयस्कर है। आइए अब मैं तीसरा जीवन दर्शन प्रस्तुत करता हूं, जो इस प्रकार है। मिथ्या प्रदर्शन से दूर सादा जीवन व्यतीत करने की पक्षपाती। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन दर्शन में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वे मिथ्या प्रदर्शन से दूर सादा जीवन व्यतीत करने के पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि मनुष्य, फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, कभी भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़वाने के लिए मिथ्या प्रदर्शन न करे और हमेशा सादा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो आने वाले दिनों में वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। गबन उपन्यास में दयानाथ, रमानाथ, जालपा इसके सुंदर उदाहरण हैं। दयानाथ समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपने पुत्र रमानाथ का विवाह अपनी आर्थिक क्षमता से बढ़कर करते हैं, जिससे वे ऋणी हो जाते हैं और रमानाथ जालपा को खुश करने के लिए अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाकर ऋण लेकर गहना आदि बनवाता है, जिसके कारण वह कर्ज के बोझ तले दब जाता है और अपनी जान बचाने के लिए अंत में घर छोड़कर भाग जाता है और फिर पुलिस के चंगुल में फंसकर यातनामय जीवन जीता है। जालपा भी रमानाथ को नौकरी मिलते ही बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर लेती है, ऋण लेकर गहना आदि भी बनवाती है, जिसके फलस्वरूप रमानाथ को कर्ज लेना पड़ता है और फिर आगे चलकर रमानाथ
अनेक तरह की मुसीबतों में फंस जाता है। अतः हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी झूठी शान दिखलाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। रमानाथ और जालपा यदि इस चक्कर में नहीं पड़ते तो शायद उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटती और वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते, परंतु दुर्भाग्यवश वे झूठी शान के चक्कर में पड़कर अनेक तरह की मुसीबतों में घिर गए। रमानाथ और जालपा के साथ जो घटना घटित होती है, यह सब उसी का परिणाम था। अतः मुंशी प्रेमचंद यही चाहते हैं कि मनुष्य जितना सादा और सरल रहे उतना ही अच्छा है। आइए अब मैं चौथा जीवन दर्शन प्रस्तुत करता हूं। चौथा है दाम्पत्य जीवन में निश्चलता। जी हाँ, एक दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति तभी बनी रहती है जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निश्चल व्यवहार करते हैं। गबन उपन्यास में जो घटना घटती है, इससे हमें यही पता चलता है कि जालपा और रमानाथ के बीच कभी मधुर संबंध थे ही नहीं। यही नहीं, रमानाथ कभी भी अपनी पत्नी जालपा को अपने मन की बात नहीं बतलाता था और न ही जालपा रमानाथ के मन की बात को समझने की कोशिश करती थी। यानी दोनों के मन नहीं मिले हुए थे। यदि आरंभ में ही रमानाथ अपनी वास्तविक स्थिति को बतला देता तो शायद जालपा कभी भी गहनों के लिए इतनी जिद नहीं करती और न ही रमानाथ कर्ज आदि लेकर गहना बनवाता और इतनी बड़ी मुसीबत में फंसता। अतः दाम्पत्य जीवन में निश्चल व्यवहार का होना बहुत जरूरी है। मुंशी प्रेमचंद चाहते हैं कि जीवन साथी व्यवहार में सदा निश्चल रहे, जीवन साथी परस्पर एक दूसरे के प्रति निश्चल रहे। उपन्यासकार का यही एक संदेश है। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए निश्चल व्यवहार का होना बहुत जरूरी है। आइए अब मैं अगला जीवन दर्शन प्रस्तुत करता हूं। यानी पांचवा जीवन दर्शन कुछ इस प्रकार है, अनमेल विवाह के विरोधी। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद अनमेल विवाह या वृद्ध विवाह के घोर विरोधी थे। वे अनमेल विवाह या वृद्ध विवाह को समाज के लिए हितकर नहीं मानते हैं। वृद्ध इंदुभूषण वकील और नव युवती रतन के विवाह को दिखलाकर मुंशी प्रेमचंद ने अनमेल विवाह या वृद्ध विवाह को समाज के लिए हितकारी नहीं बतलाया है तथा इसका खुलकर विरोध किया है। कारण अनमेल विवाह या वृद्ध विवाह होने से किसी का भी जीवन सुखी नहीं हो सकता है। रतन इसका एक सुंदर उदाहरण है। रतन अल्पायु में ही विधवा हो जाती है और अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए अब मैं अगला जीवन दर्शन प्रस्तुत करता हूं। यानी छठवां जीवन दर्शन। छठवां जीवन दर्शन है पति की संपत्ति पर पत्नी का कानूनन अधिकार। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद का यह मानना है कि कानून के क्षेत्र में हिंदू विधवा की स्थिति काफी दयनीय है। मुंशी प्रेमचंद ने इस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि हिंदू विधवा की स्थिति आज काफी दयनीय है। रतन, जिसका पति के संपत्ति पर पूरा अधिकार था, परंतु पति की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से असहाय हो जाती है और उसके पति की विशाल संपत्ति पर उसके भतीजे मणिभूषण का अधिकार हो जाता है। उपन्यासकार लोकमानस को जागृत करके यह कहना चाहता है कि पति की संपत्ति पर पत्नी का वैधानिक अधिकार होना ही चाहिए। उसे पति की संपत्ति के अधिकार से वंचित करना यानी एक तरह से उसके साथ अन्याय करना है। यदि यह अधिकार रतन को मिल जाता तो शायद न तो वह बेसहारा होती और न ही समय रहते वह इस दुनिया को छोड़कर ही चली जाती। आइए अब मैं
अगला जीवन दर्शन प्रस्तुत करता हूं। अगला हमारा जीवन दर्शन है सेवा और परोपकार की भावना। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद के जीवन दर्शन में सेवा और परोपकार का भी विशेष महत्व रहा है। वे चाहते हैं कि सभी मनुष्यों में यह गुण कूट कूट कर भरा हुआ हो। गबन उपन्यास में जालपा और देवी दिन ऐसे दो पात्र हैं जिसमें यह गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। यानी जालपा और देवी दिन सेवा और परोपकार का उदात्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देवी दिन अनजान रमानाथ की बहुत सहायता करता है और जालपा रमानाथ के कारण दिनेश को फांसी की सजा मिलने के बाद प्रायश्चित स्वरूप वह दिनेश के परिवार की खूब सेवा करती है। अतः मानव मात्र के लिए यह जरूरी है कि वह मानव मात्र की सेवा करे। आइए अब मैं 8वां जीवन दर्शन प्रस्तुत करता हूं, जो है श्रम की महत्ता। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद के जीवन दर्शन में श्रम का एक विशेष महत्व है। जी हाँ, इस उपन्यास में खटिक देवी दिन की पत्नी जग्गो परिश्रम करती है और अपने पति की मृत्यु के बाद तथा संपत्ति से बेदखल होने के बाद रतन भी मेहनत मजदूरी करने का विचार करती है। अतः मुंशी प्रेमचंद चाहते हैं कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह कभी भी किसी पर निर्भर न रहे। श्रम करके जीवन जीने से मनुष्य कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं होता है। आइए अब मैं 9वां जीवन दर्शन प्रस्तुत करता हूं, जो इस प्रकार है। समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का विरोध। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों के घोर विरोधी थे। उन्हें जब भी समाज में किसी प्रकार का धार्मिक आडंबर या पाखंड दिखलाई देता था तो वे उसका खुलकर विरोध करते थे। मुंशी प्रेमचंद इन सब से बहुत घृणा करते थे। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबर, वर्ण व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की बुराइयों को रमेश बाबू, रमानाथ, जालपा तथा जग्गो के माध्यम से विरोध करते हुए बड़े सुंदर ढंग से इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अतः मुंशी प्रेमचंद जी का यह मानना है कि हमें संकुचित विचारधारा छोड़ देना चाहिए और मानव मात्र को एक समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए। आइए अब मैं इस उपन्यास का 10वां जीवन दर्शन प्रस्तुत करता हूं, जो अंतिम जीवन दर्शन है, देश के प्रति प्रेम। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद एक सच्चे देशभक्त थे। उनके समय में राष्ट्रीयता जोरों से चल रही थी। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने देश से सच्चा प्रेम करे और जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ हंसते हुए न्यौछावर कर दे। भारतवासी केवल अंग्रेजों से ही स्वतंत्रता हासिल नहीं करे, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता को हासिल करे। इस उपन्यास में देवी दिन का कथन दरअसल मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है। अतः स्वदेश की गौरव रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन दर्शन, जैसे नारी स्वतंत्रता का समर्थन, प्रेम का उदात्त स्वरूप, वैश्यावृत्ति का विरोध आदि आदि है। मुंशी प्रेमचंद का मानना है कि नारी स्वतंत्रता द्वारा ही हमारी सच्ची प्रगति हो सकती है। प्रेम शरीर की नहीं वर्ण आत्मा की तृप्ति करता है। वैश्या यह वृत्ति छोड़कर सामान्य नारी का जीवन यापन करे। दरअसल मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन दर्शन यही है कि सभी मनुष्य सरल, सात्विक, आदर्शमय और सेवा भाव पूर्ण होकर जीवन व्यतीत करे। अतः मुंशी प्रेमचंद ने गबन उपन्यास में अपने जीवन दर्शन को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। और यह जीवन दर्शन
समाज और परिवार के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन दर्शन रहा है गबन उपन्यास के माध्यम से आपने उसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। दरअसल यही इस उपन्यास का उद्देश्य भी है। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टियों से बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सार गर्भित लगता है तथा समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।